मेरी सहेली का पति उस रात बहक गया और उसने मेरे साथ वह कर डाला जो मैं कई दिनों से उससे चाह रही थी, पर वह तब नखरे करता था। फिर मैंने ऐसा खेल खेला कि उसे मेरी अमानत की सेवा करनी ही पड़ी और उसने भी अपने काम में कोई कमी नहीं करी और पूरे दिन रात वह मेरी अमानत की सेवा पूरे मन से करने लगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हेमलता है और मेरी उम्र 32 साल है, पर मेरा फिगर किसी 18 साल की लड़की की तरह था, जिस कारण लोग मुझे अजीब नजरों देखने पर मजबूर हो जाते थे। पर मुझे किसी की परवाह नहीं थी और मैं अपने आप का पूरा ख्याल अच्छी तरह से रखती थी। दोस्तों, मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे और शादी के 1 साल बाद ही मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए थे और तब से मैं अकेली ही थी और मेरी एक बेटी भी थी जो कि 2.5 साल की थी। मुझे वैसे तो कोई चिंता नहीं थी, बस अपनी बेटी की चिंता मुझे सताती थी। मैं अपना और अपनी बेटी का खर्चा तो आसानी से चला लेती थी, पर उसकी आगे के जीवन और खर्चों की चिंता मुझे परेशान करती थी। दोस्तों, मेरे जिंदगी के हर कदम पर मेरा साथ मेरी एक सहेली ने दिया, जिसका नाम रूबी था और रूबी के पति एक बिजनेसमैन थे और उनका हिसाब किताब काफी अच्छा था। अब कुछ दिन बाद मेरी नौकरी छूट गई, जिस वजह से मैं काफी परेशान रहने लगी और फिर मैं आखिर में अपनी सहेली के पास गई और उसे सारी बात बताई। फिर उसने मेरे लिए अपने पति से बात करी और उसके पति ने जब मुंह देख तो वह एकदम से दंग रह गया और रूबी से बोला कि तुम्हारी सहेली इतना परेशान है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। पर रूबी अपने पति के इस तरह के व्यवहार से दंग थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति जल्दी से किसी की मदद नहीं करता। फिर उसने मेरी सहेली की मदद के लिए इतनी जल्दी हाँ कैसे कर दी। पर फिर उसने मेरी खातिर अपने पति से कहा कि आप जल्दी से हेमलता की कोई नौकरी लगवा दो, वह बहुत परेशान है। तो उसके पति ने कहा, अब तुम हेमलता की चिंता छोड़ो, मैं उसकी अच्छी नौकरी लगवा दूंगा। और उसके अगले ही दिन मेरी सहेली की मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो उसके पति को अच्छा मौका मिला और उसने मेरी सहेली की उसके घर भेज दिया और कहा, तुम यहाँ की चिंता मत करना और हेमलता के बारे में भी मत सोचना, मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाकर अपनी मम्मी को देखो। फिर मेरी सहेली अपने घर चली गई और सुबह उसके जाते ही उसके पति का फोन मेरे पास आया और उसने मुझे अपने घर बुलाया। फिर मैं जल्दी से तैयार होकर अपनी सहेली के घर गई तो मैंने देखा कि उसका पति हौफ कपड़ों में सोफे पर बैठकर शराब पी रहा था और उसने मुझे देखकर जल्दी से सब हटाया और मुझे बैठने को कहा। मैं बैठ गई। फिर उसने कहा कि वैसे तो मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली है, पर अगर तुम्हें और कोई जरूरत है तो मुझे बताओ, मुझे अपना ही समझो। पर मैंने कहा, और ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बस आपने मेरी नौकरी लगवा दी तो मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। तो वह बोला, मेरी पत्नी तुम्हारी दोस्त है तो उस री से मैं तो तुम्हारा कुछ लगूंगा ना। तो मैंने कहा, क्यों नहीं। तो वह बोला, फिरा इसमें एक्शन कैसा, और तुम आज से कोई चिंता मत करना, बस तुम मुझे खुश दिखनी चाहिए। और उनकी यह बात सुनकर मैं अंदर से बहुत खुश थी, पर मुझे नहीं पता था कि वह क्या चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे पास कोई वाइट ड्रेस है जिसे तुम कल इंटरव्यू में पहन सको। तो मैंने कहा, नहीं, मेरे पास तो कोई ड्रेस ऐसी नहीं है। तो वह बोले, चलो, रूबी के पास वाइट ड्रेस है जो मैंने उसके बर्थडे पर दी थी, उसके कमरे में होगी, आयो मेरे साथ। अब वो मुझे अपने साथ मेरी सहेलियों कमरे में के गए और फिर बोले, ये अलमारी रूबी की है, इसमें देखो वो ड्रेस मिल जाएगी। तो मैं वो ड्रेस ढूंढने लगी और तभी वह मुझसे सटकर खड़े हो गए और उनका औजार मेरी गुफा से टकरा रहा था। फिर मैंने थोड़ी सी जगह बनाकर उनसे दूरी बनाई और कुछ देर बाद जैसे ही वह ड्रेस मिली तो उन्होंने कहा, इसे अभी पहनकर देखो। तो मैंने कहा, मैं घर पर देख लूंगी। तो वो बोले, नहीं, तुम इसे यही पहनकर देखो, अगर यह तुम्हें ठीक आती है तो सही है, वरना मैं तुम्हें दूसरी ड्रेस दिल दूंगा। पर कल इंटरव्यू में तुम्हें एकदम चक्काचक लगनी चाहिए, क्योंकि इस नौकरी का इंतजाम मैंने बड़ी मुश्किल से किया है, तुम्हारे लिए इसे हाथ से मत जाने देना। तो फिर मैंने उनकी यह बात मान ली और मैं रूबी के कमरे में कपड़े बदलने लगी, पर उसका पति मुझे खिड़की से देख रहा था।
यह मुझे नहीं पता चला और रूबी के पति ने कपड़े बदलते पर मेरे जी भर के दर्शन किए और जब मैं कपड़े पहनकर बाहर आई तो वह बोला कि हेमलता तुम तो एकदम अप्सरा लग रही हो, तुम इतनी सुंदर कैसे हो। तो मैं बोली क्या सच में मैं आपको इतनी सुंदर लग रही हूँ। तो वह बोले हाँ। उनकी यह बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी। फिर वह मेरे करीब आए और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और मैं उनका विरोध नहीं कर पाई क्योंकि एक तो वह मेरी सहेली के पति थे और दूसरा मेरी नौकरी लगवा रहे थे और फिर मैं कई दिनों से किसी आदमी के पास नहीं आई थी। तो उन्होंने जैसे ही मुझे गले लगाया तो मेरे भी अरमान जाग गए और मैंने भी उन्हें पकड़ लिया। जब उन्होंने देखा कि मैं उनका विरोध नहीं कर रही हूँ तो उन्होंने जरा सी भी देर नहीं की और एक चुंबन मेरे गालों पर कर दिया और फिर मैंने भी एक चुंबन उन्हें कर दिया गालों पर। फिर वह बोले हेमलता क्यों ना तुम्हारी नौकरी लगने की खुशी में आज की रात को एंजॉय करा जाए, और आज तो तुम्हारी सहेली भी यहाँ नहीं है। तो मैं बोली आपका मुंह पर एहसान है, आप मेरे लिए इतना कर रहे हो तो मुझे भी आपके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो बोले तो तुम सच में एक समझदार औरत हो। फिर हम दोनों कमरे में गए और उसके बाद सहेली के पति ने मेरे कपड़ों को मेरे शरीर से जुदा करने में मिनट भी नहीं लगाया और मेरी सेवा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने मेरी सेवा इस ढंग से करनी शुरू करी कि मैं अपना आप खोकर एक बेशर्म औरत की तरह अपनी सेवा उनसे करा रही थी। अब मेरी आवाज से उनका कमरा गूंज था पर सहेली के पति ने मुझे नहीं छोड़ा और 5 घंटे तक मेरी अमानत की सेवा इस ढंग से करी कि कई साल से जो रस मेरे जीवन से बाहर था उस रस को आज मेरी सहेली के पति ने मेरे जीवन में फिर से भर दिया था और उनकी सेवा अब ऐसे ही जारी रही जब तक रूबी नहीं आई। इस तरह मेरी सहेली के पति ने मेरी प्यारी अमानत की सेवा पूरे ढंग से करी। दोस्तों, कहानी यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी केवल शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसका किसी भी प्रकार से कोई संबंध किसी भी धर्म, व्यक्ति विशेष या समुदाय से नहीं है।